Welcome, viewers, to another episode of Astrology and the Gemstones. Previously, we were talking about कि हम पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन पहले पाकिस्तान की अब सूरत हाल देखी जाए। बीइंग एन एस्ट्रो स्टूडेंट, मैं तो कोई इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, लेकिन बीइंग अ एस्ट्रो स्टूडेंट और देखा जाए तो प्लेनेट प्लूटो के असरात की वजह से बहुत से पाकिस्तान पे आया हुआ है, ऑल ओवर द कंट्री ये आया हुआ है। तो इसके आने से तो बहुत सी चीज़ों में देख सकते हैं स्पेकुलेशन रह सकती है हालात में, मामलात में। और यहाँ पे दो चीज़ें कंट्राडिक्ट भी हो जाती हैं। पहले तो एस्ट्रोलॉजी और दूसरा फिर तवक्कल, ये बड़ी बात होती है। तो हमने भी पिछली बार न्यूज़ में देखा कि जैसे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, अगर कि अवाम अगर कि अपना रिएक्शन नहीं देती तो इट वाज सर्टेन दैट ही विल यानी वो मंजर आम से गायब हो जाते इसके बाद। ये तो एक निकली हुई हकीकत थी। लेकिन नेचुरल ये एक कैलेमिटी होने वाली थी, लेकिन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इसी इनिशिएटिव लेने की वजह से बहुत सी चीज़ें फिर पलट भी गई। चीज़ें जो नहीं होनी थी वो भी चीज़ें हो गई। बेसिकली इसका ताल्लुक देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी से। बेसिकली ये प्लूटो के असरात हैं। प्लूटो एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है मोस्ट टाइम फ्रेम्स में। तो इसीलिए तो बाकी वेदर पैटर्न्स देखा जाए, और दूसरे हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज देखा जाए तो, लेकिन इस साल शुक्र है अल्लाह पाक का कि काफ़ी स्टेबिलिटी है अभी तक। तो बास एस्ट्रोलॉजर्स तो काफ़ी इस हवाले से बोल रहे थे कि नेचुरल आफ़तें ज़्यादा होंगी इस साल तो, लेकिन ये इस तरह का मामलात शुक्र अल्लाह का अभी तक तो नहीं हुआ। आई होप कि आइंदा भी ना हो, लेकिन इस तरह की इंडिकेशन फ़िलहाल तो खैर नहीं है, अगर ऑस्ट्रो की रूह से देखा जाए तो भी। लेकिन हाँ, प्लूटो है, प्लूटो के असरात के हवाले से ये अवाम में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस क्रिएट करवाता है, ये होता है। और बाकी ख़ान साहब के सितारों के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट टाइम फ्रेम्स में तो उनकी पोजीशंस हैं, स्ट्रॉन्ग और अच्छी पोजीशंस इंडिकेट करता है। और अभी तो राइजिंग सन बनेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली पॉलिटिकल जो पहले से एक पाकिस्तान में 75 सालों से चला हुआ आ रहा था एक सिस्टम, तो अभी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक आइडियोलॉजी, अब पॉलिटिकल पार्टी मज़ीद नहीं रहेगी, अब आइडियोलॉजी रहेगी। तो जी, तो बाकी अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स के हवाले से। प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटीज़, डिसेंडेंट्स ऑफ द एक्वेरियस पर्सनैलिटीज़। और आज हम पाइसियस की बात करते हैं। हमारा ज़ोडिएक का लास्ट स्टार है। तो अंडर द पाइसियस ये बेसिकली पर्सनैलिटीज़ जो इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है 20 फरवरी से 20 मार्च के इन बिटवीन होती है। पाइसियस पर्सनैलिटीज़ मोस्टली होते हैं, और पाइसियस में भी डिफरेंट होता है। अगर कि 7 डेज़ के अंडर पैदा हो जाएँ तो फिर उनके अंदर एक्वेरियस पर्सनैलिटीज़ आती हैं। पहले अगर की पैदा हो जाते हैं, आफ्टर द 7 डेज़ पैदा हो जाए तो उनके अंदर एरीज और फिर पाइसेस दोनों की पर्सनैलिटी के उनके अंदर स्पेशलिटीज़ आ जाते हैं। ये कॉमन होता है। तो क्योंकि प्लैनेट्स एक सर्टेन टाइम में अपनी मूवमेंट को चेंज करते हैं, और सर्टेन टाइम्स में इनकी मूवमेंट स्पेसिफिक एंगल्स पे होती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता होते हैं, एकदम से तो नहीं जाते। तो इस हवाले से एक स्पेसिफिक पोजीशन पे पैदा होने के वाले की पर्सनैलिटी भी स्पेसिफिक होती है। दूसरों के से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाना ये मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोस में नहीं होता। खैर, अब ऑल ओवर द पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस पर्सनैलिटीज़ देखा जाए, बीइंग अ वाटर साइन, ये एक बहुत ही समझदार, होशियार पर्सनैलिटीज़ होते हैं, और ग्लैमर का इनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है। और देखते हैं इनके इनके मोस्टली इश्यूज़ इसीलिए होते हैं कि जज़्बातीपना ज़्यादा दिखा देते हैं, इसीलिए इनके मोस्ट इश्यूज़ रहते हैं। उम, शेर व शायरी से लगाव रखते हैं, अच्छी अचीवमेंट कर जाते हैं, अदाकारी करते हैं, और मोस्ट हमें अदाकार भी अगर कि देखा जाए तो पाइसेस पर्सनैलिटीज़ नज़र आती हैं।
इनके अंदर बाय बर्थ ये नेचर होता है। रोमांटिक पर्सनालिटीज़ होते हैं, रोमांस की जानिब अट्रैक्ट होना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं होती। और चीज़ों को पैसिवली लेते हैं, यानी आहिस्ता से आराम से लेते हैं, अकल पे लेते हैं और चीज़ों को रिज़ॉल्व करते हैं। लेकिन वही है, बाज़ औक़ात में जज़्बातीपना दिखा देते हैं, जिसकी वजह से इनके लिए मामलात में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा रहता है। इनकी पर्सनैलिटी में ज़्यादातर इस तरह होता है। अगर कि देखा जाए तो ये हर मुमकिन खुद कोशिश करते हैं कि लोग इनसे नाराज़ ना हो। मूडी होते हैं, शायराना मज़ाज के हामिल होते हैं, अदाकारी करने का फ़न इनमें होता है और शेर व शायरी और अफ़सानवी दुनिया में वो ख़यालात की दुनिया बसाते हैं अपनी। और मोस्ट औक़ात में देखा जा सकता है कि पर्सनैलिटीज़ जो बिलॉन्ग करती हैं पाइसेस को, तो ये मोस्टली ख़्वाब व ख़यालात की एक नई दुनिया आबाद करने में मसरूफ़ रहते हैं अक्सर औक़ात। तो इनके लिए नॉर्मल होता है। तो ख़ैर बाय हार्ट बहुत एक अच्छी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। बीइंग अ वाटर साइन, एब्ज़ॉर्बेटिव पर्सनैलिटीज़ ये मोस्टली होती हैं। तो अगर तो देखा जाए तो इनके मामलात में देखा जाए तो इनके लोगों के मामलात में लोगों के ऊपर कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों के ऊपर, यानी आफ़तें आ जाना, कैलेमिटीज़ आ जाना। तो इनमें ये लोग यानी बाय हार्ट फ़ेल, यानी दिल की गहराइयों से उनके साथ हो जाते हैं। इतने यानी जज़्बाती नोयत के इनके रिश्ते बना लेते हैं। और लोगों के दुःख दर्द सोच के खुद रोना ये इनके लिए कॉमन एक पेशा होता है। और अपने हालात को भी कोसना और रोना भी इनके लिए एक कॉमन पेशा होता है। यानी ये ऐसा करते हैं मोस्ट टाइम फ्रेम्स में, इनके लिए ये होता है। तो ये खुद भी गमज़दा हो जाते हैं। ये हो सकता है इनके लिए कोई सीरियस डिस्कशंस चल रही हों, इन फैमिली चल रही हो या फिर आउट ऑफ फैमिली, कहीं पे भी कोई सीरियस डिस्कशन चल रही हो जो इनके जज्बात को टच करे, तो ये भी रो भी देंगे सारों के सामने। ऐसी पर्सनालिटीज़ ये होते हैं, बाय हार्ट ये इस तरह के होते हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होता कि यानी लव रिलेटेड इश्यूज़ में ये लोग ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं। तो आगे चले जाना इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अलबत्ता इनकी एक और इशू आता है कि हर बंदे पे एतमाद कर लेते हैं। जो लायक एतमाद नहीं होते हैं, इन बंदों पे भी एतमाद कर लेते हैं। लेकिन माज़ी की अपने मामलात से सीखते हैं और इसी वजह से ये आगे भी बढ़ते हैं। और इनके लिए अगर कि ज़्यादातर ज़हनी टेंशन्स में रहते हैं। ज़हनी टेंशन्स इनको अमूमन होती हैं। अगर बर्थ मार्क के हवाले से देखा जाए, तो पैरों पे कोई बर्थ मार्क होना, टखने पे कोई बर्थ मार्क होना, इनके लिए ये बाय बर्थ इनके लिए होता है। बाकी जो काम करे सोच समझ कर करते हैं। हर काम मशवरा लेने के बाद ही करना पसंद करते हैं। इस तरह के पर्सनैलिटीज़ ये होते हैं। अलबत्ता लकी कलर्स के हवाले से इनके लिए बात करते हैं, तो लकी कलर्स इनके लिए सब्ज़, भूरा और खाकी ग्रे कलर, इनके लिए 3 कलर्स लकी बनते हैं। इनकी नॉर्मल लाइफ में, रूम में अगर पहनने में इनका इस्तेमाल हो, इनके मिजाज में भी कामनेस रहेगी, स्मूथनेस रहेगी। और इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि कलर्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अ पर्सन्स यानी बिहेवियर, ये कह सकते हैं कि क्योंकि ग्रीन कलर देखें तो कोई और फीलिंग आती है, ब्लैक देखें तो कोई और, और फिर रेड देखें तो कोई और। ये नेचुरल होता है बाय बर्थ। और इसी का यूज़ फिर ट्रैफिक साइंस वगैरह के लिए भी किया जाता है, टू मेक इट मोर अपीयरिंग टू समवन पासिंग बाय, ये होता है। बाकी इनके लिए ये कलर्स बेहतर रहते हैं अगर कि इनका यूज़ करें नॉर्मल लाइफ में। दिनों में इनके लिए जुमरात का दिन बेहतर रहता है और लकी नंबर्स 3 और 7 के डिजिट्स इनके लिए होते हैं। और मोस्ट कॉमन सिनेरियोज़ में अगर इनके लिए लकी स्टोन्स की बात की जाए, तो इनके लिए लकी स्टोन्स ज़मुर्द पत्थर मेंशन होता है, एमरल्ड स्टोन, प्रीशियस फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टोन है ये। और इनके लिए याकूत का नगीना मेंशन होता है, ये भी वेयर कर सकते हैं, इनके लिए बेहतरी का बाइस बनता है। टोपास का स्टोन मेंशन होता है, टोपास भी ये वेयर कर सकते हैं। और इनके लिए ब्लू टोपास भी, ये भी मेंशन होता है कि टोपास फैमिली से इन बाज़ स्टोन्स होते हैं जो फिर टोपास, वाइट टोपास वाले देखा जाए तो इतना नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होता इसका, ये भी पहन सकते हैं। अलबत्ता इनके लिए अगर कि क्रिस्टल्स की बात की जाए, कौन से अगर ये क्वार्ट्स या क्रिस्टल्स का वेयर कर सकते हैं, तो इनके लिए बेस्ट तो रहता है लापिस का स्टोन वेयर करना, इनके लिए बेस्ट रहता है एज ए क्रिस्टल। इनके मेंटल हीलिंग्स की पावर को बढ़ाता है
और इनके अंदर सिक्स सेंस की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं इनको इन्हेंस करता है। तो ये होता है। बाकी अब आते हैं हम अपने एरीज प्लैनेट की जानिब, और इसके अब हम डिस्कस करेंगे कि एरीज के साथ कंजक्शन कैसी बनती है इनके रिलेशनशिप में, अगर कि दूसरे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए। बाकी एरीज पर्सनालिटीज़ के हवाले से देखते हैं तो इनके जो ज़्यादा रिलेशंस रहते हैं ये लियो पर्सनालिटीज़ के साथ ज़्यादा रहते हैं, और सैजिटेरियस पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी बेहतर और अच्छी कंजक्शन रहती है, और नॉर्मल फेजेस में यही होता है। यानी एज अ मैरिटल पार्टनर चूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन बहुत से यानी इनके फेवर में भी प्लैनेट्स आ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो इनके डिसफेवर में कौन से हैं, अगर कि देखा जाए तो कैंसेरियन पर्सनालिटीज़ एरीज पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी थोड़ी अनबन रहती है, और द लिब्रा पर्सनालिटीज़ एंड द कैप्रिकॉर्न पर्सनालिटीज़ इनके साथ इनकी थोड़ी सी अनबन रहती है। अगर कि लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर अगर इनका चूज़ किया जाए तो इनके लिए लाइफ में इश्यूज रहना कोई बड़ी बात नहीं होता। बाकी आइडियल पार्टनरशिप इनकी देखी जाए तो इनके लिए सैजिटेरियस पर्सनालिटीज़ के साथ अच्छी और आइडियल कंपैटिबिलिटी इनकी बनती है, और इसके साथ साथ इनका लियो पर्सनालिटीज़ के साथ अच्छा कंजक्शन बन जाता है। लेकिन वही मैटर करता है कि दोनों फिर फायरी नेचर के होते हैं, तो दोनों की आपस में क्लैशेस हो जाना, एक बात पे मुत्तफिक ना होना, इट्स अ कॉमन सिनारियो ये होता है। और टॉरस पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी कंजक्शन अच्छी बनती है, अगर कि टॉरस के साथ इनकी लाइफ में अगर कि एक बार इनका थोड़ा क्लैश बनता है, लेकिन उसके बाद अगर ये दोबारा यूनाइटेड हो जाए तो इनकी लाइफ अच्छी गुजरती है। टॉरस बीइंग अ पर्सनालिटी एक यानी खाकी पर्सनालिटी होते हैं, सैंड साइन होते हैं, तो इसीलिए देखा जाए तो इनके अंदर भी एब्जॉर्बेटिव मटेरियल ज़्यादा होता है, ये एडजस्ट करना जानते हैं मामलात को, तो इनके साथ इनकी कंजक्शन अच्छी बनती है, इनकी पार्टनरशिप और मामलात अच्छे बनते हैं। अगर कि इनके मैरिटल मामलात में अगर कि बीइंग एन एरीज डिसेंडेंट आप किसी लियो पर्सनालिटी या सैजिटेरियस के साथ इंटैक्ट रहते हैं, और फिर भी मैरिटल इश्यूज आते हैं, तो इनके लिए स्पेसिफिक स्टोन्स मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक अगर कि मैरिटल इशू हो इनका, तो इनके लिए रूबी का स्टोन मेंशन किया जाता है कि रूबी का वेयर करें, और इनके मैरिटल मामलात के एक्सक्लूड करवाने के हवाले से, और ओपल का भी वेयर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एरीज डिसेंडेंट इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो फिर इस हिसाब से ये डिटरमिन करता है। तो बाकी इनकी कंजक्शन बेहतर बनती है, अगर कि मैरिटल मामलात में इनके लिए दो ही स्टोन्स फेवरेबल और अच्छे और ऑस्पेशियस कंसीडर किए जाते हैं, अगर कि मैरिटल मामलात को रिजॉल्व करवाने और इनकी मामलात को यानी एक मंतकी अंजाम पे पहुंचाना हो। तो अब आते हैं टोरस पर्सनालिटीज़ की जानिब, हमारा सेकंड ज़ोडिएक है, और देखा जाए तो इनकी कंजक्शन बेहतर बनती है द विर्गो पर्सनालिटीज़ एंड द कैप्रिकॉर्नियन के साथ, क्योंकि एज यानी खाकी पर्सनालिटीज़ होने की वजह से इनके साथ बाय बर्थ इनका कंजक्शन अच्छा बनता है। इन दोनों के मैरिटल मामलात इनके साथ बेहतर बनते हैं, और आपस में इनकी मामलात तय करने के हवाले से भी अच्छा होता है, और मोस्ट सिनारियोस में देखा गया है कि इनकी एरीज के साथ भी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है, लेकिन सेपरेशन एक बार होती है, अगर कि वो दूर हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतर रहता है उसके बाद। तो बाकी जो इनके ओपोनेंट प्लैनेट्स होते हैं ये लियो डिसेंडेंट्स होते हैं, स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ होते हैं, और एक्वेरियस पर्सनालिटीज़ होते हैं। इनके साथ इनकी कंजक्शन मोस्ट टाइम फ्रेम्स में देखा गया है कि बीइंग अ टॉरस डिसेंडेंट इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर नहीं रह पाती, इनके इश्यूज रहते हैं अक्सर औकात। अगर कि मैरिटल मामलात में इनके लिए देखा जाए, इनकी सक्सेस के हवाले से देखा जाए, तो इनके लिए मोस्ट कॉमन सिनारियोज में अगर कि मैरिटल इशू हो तो इनके लिए मेंशन होता है नीलम का पत्थर, यानी ब्लू साफायर का स्टोन इनके लिए मेंशन होता है, ताकि इनके मैरिटल मामलात में जो हेडल्स और प्रॉब्लम्स बन रही हैं तो इसको रिजॉल्व करवाने के हवाले से एक पॉजिटिव किरदार अदा करता है। और आते हैं अब इनके जी मोस्ट इनके एक और इनके लिए स्टोन अगर की देखा जाए
तो मैरिटल मामलात को तो खैर किसी हद तक ये भी रिज़ॉल्व करवाने के हवाले से अच्छा कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये एक बहुत प्रीशियस स्टोन है, रेयरली अवेलेबल होता है। डायमंड का स्टोन इनके लिए ये भी मेंशन होता है इनके मैरिटल मामलात के रिज़ॉल्व करवाने के हवाले से, लेकिन ये मोस्ट सिनारियोज़ में मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि प्राइसिंग का इशू होता है। मोस्ट लोग फिर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए डायमंड इनके लिए इतना मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन ब्लू सफ़ायर बहुत हद तक इनके मैरिटल मामलात को कूप अप करने के लिए अच्छा रहता है। अब आते हैं जामिनी पर्सनालिटीज़ की जानिब। जामिनी पर्सनालिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो इनकी कम्बिनेशन अच्छी बनती है द लिब्रा पर्सनालिटीज़ एंड द एक्वेरियस के साथ। इनकी कंजक्शन अच्छी बनती है, लाइफ इन दोनों की अच्छी गुजर सकती है क्योंकि इनके प्लैनेट्स ऐसी एक यानी इनके प्लैनेट्स में ऐसे मुआफ़िकत इसको बोलते हैं, ये होती है जो इनकी यानी लाइफ में मामलात अच्छे रहते हैं। इनकी जो कंपैटिबिलिटी नहीं बनती मोस्ट कॉमन सिनारियोज़ में देखा गया है कि विर्गो पर्सनालिटीज़ के साथ और द सेजिटेरियस एंड द पाइसिस पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी कंजक्शन बेहतर नहीं होती, इनके मामलात इंटेंगल रहते हैं। तो अगर आपका पार्टनर कोई डिसेंडेंट है, पाइसिस डिसेंडेंट है, या फिर सेजिटेरियस है या फिर विर्गो पर्सनालिटी है, तो और इनके साथ क्लैशेस हो रहे हैं तो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि ये स्टार्स की एक वजह से मोस्टली इस तरह होता है। तो इनके लिए मोस्ट स्टोन्स अगर कि मेंशन किए जाते हैं इनके मैरिटल मामलात के एक्सक्लूड और इनके मैरिटल मामलात को सस्टेन करवाने के हवाले से, तो एमरल्ड का स्टोन इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में मेंशन होता है कि एमरल्ड का वेयर करें। इनके मैरिटल मामलात में अगर कोई इशू हो तो इसको रिजॉल्व करवाने के हवाले से अच्छा रहता है और बेहतर और ऑस्पेशियस कंसीडर किया जाता है स्पेसिफिकली। और आते हैं अब इनके लिए एक और स्टोन अगर कि जो इनके मैरिटल मामलात को एक्सक्लूड करवाने के हवाले से बेहतर रहे, तो ये इनके लिए ये भी इनके लिए भी बेहतर तो यही है कि डायमंड का एक स्टोन रहता है, लेकिन ये मोस्टली नहीं रिकमेंड किया जाता क्योंकि यही है कि रेयरिटी होती है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना यहाँ पे माइन नहीं होता, तो इसीलिए काफ़ी ये प्रीशियस रहता है। तो इसीलिए मोस्ट इनके लिए ज़मरुद पत्थर ही मेंशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इसके एक तो हरामुश के वैली हो गया, एक तो यहाँ सवात का वैली हो गया, इधर से मोस्ट जो प्रीशियस एमरल्ड स्टोन्स हैं यहाँ से ही माइन किए जाते हैं, इसीलिए इनके लिए मोस्टली मेंशन होता है। और आते हैं कैंसेरियन पर्सनालिटीज़ की जानिब। तो बीइंग अ वाटर साइन इनकी भी कंजक्शन वाटर साइंस के साथ अच्छी बनती है, जैसे कि पाइसेस पर्सनालिटीज़ हो गए। पाइसेस और कैंसेरियन के बीच में एक अलग बॉन्ड होती है इनके बीच में, यानी बेवजह की अट्रैक्शन इनके बीच में होती है। सच रोमांटिक पर्सनालिटीज़ होते हैं, इसी वजह से अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे के मूड को, तो इनकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है पाइसेस के साथ और स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ के साथ। बीइंग अ वाटर साइन इनकी बाय बर्थ इनके साथ कंजक्शन अच्छी बन जाती है स्टार्स के अकॉर्डिंगली। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना इनकी बड़ी स्पेशलिटी होती है और इनकी अक्सर हैं आपस में। और इनकी एक और कम्बिनेशन बनती है कैप्रिकोनियन पर्सनालिटीज़ के साथ। अगर कैप्रिकोनियन डिसेंडेंट्स हैं तो इनके साथ भी अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी कंसीडर की जाती है। नॉर्मल है लेकिन कंपैटिबिलिटी अच्छी कंसीडर की जाती है। तो मोस्ट कॉमन सिनारियोस में इनके लिए देखा जाए तो कैप्रिकोनियन पर्सनालिटीज़ के साथ इनके लिए बेहतर रहता है लाइफ गुजारना। और आते हैं इनके जो डिसफेवर में रहते हैं ये प्लैनेट्स के हवाले से देखा जाए तो एरीज प्लैनेट के डिसेंडेंट्स और लिब्रा पर्सनालिटीज़ के डिसेंडेंट्स इनके साथ थोड़े से क्लैशेस इनके रहते हैं, ये नॉर्मल टाइम्स में भी होता है। और कैप्रिकोनियन पर्सनालिटीज़ के साथ भी इनकी कैप्रिकॉन में भी वही होते हैं कि बाज़ लोग एक अलग टाइम फ्रेम में अलग एक स्टार्स की कॉन्स्टलेशन होती है, उस वक्त उनकी बर्थ होती है, तो उस लिहाज से वो अलग होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो फिर बास कैप्रिकोनियंस के साथ इनका भी यानी लाइफ स्पेंड करना या फिर स्टार्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कम्बिनेशन इनकी अच्छी नहीं बनना, मैरिटल मामलात इनके एक्सक्लूड ना होना, ये होता है मोस्ट सिनारियोस में होता है। तो इनके लिए जो बेस्ट स्टोन्स इनके मैरिटल मामलात के लिए मेंशन किया जाता है, ये इनके लिए पर्ल का स्टोन है। पर्ल का स्टोन इनके लिए मेंशन किया जाता है और एमरल्ड और सॉरी एमरल्ड बोलते हैं इसको, तो ये इनके लिए मेंशन होता है।
इनके मैरिटल मामलात, अगर मून की पोजीशन कमज़ोर हो तो इसको स्ट्रॉन्ग करवाने के हवाले से इनके लिए मेंशन होता है। मोस्ट कॉमन सिनारियोस में पर्ल का स्टोन रिकमेंड किया जाता है इनके लिए। अलबत्ता ज़मरुद स्टोन और फिर रूबी का स्टोन वेयर करना ये भी इनके लिए बेहतर रहता है। अगर कि ये वेयर करते हैं तो इनके मैरिटल मामलात में एक्सक्लूड करवाने का और इश्यूज़ को इनके रिजॉल्व करवाने का बाइस बनता है। और आते हैं इनके बाकी अब लियो पर्सनालिटीज़ की जानिब देखते हैं। तो लियो पर्सनालिटीज़ की देखा जाए तो इनकी बीइंग अ फायर साइन, इनके अगर मैरिटल मामलात देखा जाए तो बेहतर रहते हैं एरीज पर्सनालिटीज़ के साथ, टॉरस पर्सनालिटीज़ के साथ और सैजिटेरियस के साथ इनकी अच्छी कम्बिनेशन बनती है। एज अ फायर साइन बाकी दो साइंस तो इनके लिए ज़्यादा ऑस्पेशियस कंसीडर किए जाते हैं। नेचुरल बॉन्ड इन दोनों के बीच में होती है। लेकिन थोड़ा फायरी साइन दोनों में होता है तो थोड़ा जज्बातीपना दोनों में ही पाया जाता है। तो अगर कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए लाइफ गुजारें तो इनके लिए बेहतर रहता है। यानी एक फ्लॉस अपने पार्टनर्स के इंसान को खुद पता होते हैं तो बेहतर रहता है कि अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए लाइफ गुजारें तो इनके लिए अच्छा रहता है। तो बाकी इनके लिए अगर तो इनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो स्कॉर्पियंस के साथ इनकी थोड़ा सा रहता है चपलिश होना, ये चीज़ें हो जाना, ये नॉर्मल रूटीन में होता है अगर कि एज अ पार्टनर चूज़ किया जाए तो। अलबत्ता एक्वेरियस पर्सनालिटीज़ के साथ भी इनका क्लैश होना ये नॉर्मल होता है। बाकी टॉरस पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी अच्छी कम्बिनेशन बनती है। कैंसेरियंस के साथ इनकी अच्छी कम्बिनेशन बनती है। और इनकी देखा जाए तो पाइसेस पर्सनालिटीज़ के साथ भी अच्छी कम्बिनेशन बनती है। बीइंग अ लियो साइन इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी लोगों से अच्छी काफ़ी लोगों के साथ अच्छी रहती है। अगर कि ही है तो फिर उसकी तो और भी अच्छी रहती है। इनके साथ अगर कि शी है तो भी अच्छी रहती है क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होते हैं ये खुद भी, अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी होते हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इनके अंदर जज्बातीपना सब स्टार से ज़्यादा इनमें पाया जाता है कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा जज्बातीपने का फैक्टर मौजूद होता है। तो बाकी देखा जाए इनके लिए लकी स्टोन्स जो इनके मैरिटल मामलात को एक्सक्लूड करवाने के हवाले से मेंशन होते हैं। ये मोस्ट टाइम्स में तो पहले नंबर पे तो इनके लिए डायमंड स्टोन मेंशन होता है और दूसरे नंबर पे इनके लिए रूबी का स्टोन मेंशन होता है। मोस्ट अगर कि मैरिटल मामलात में इनके इश्यूज़ हों तो एलेक्जेंड्राइट का स्टोन इनके लिए मेंशन होता है। एलेक्जेंड्राइट स्टोन भी इनके लिए ऑस्पेशियस कंसीडर किया जाता है इनके मैरिटल मामलात को एक्सक्लूड करवाने के हवाले से। और इनके मैरिटल मामलात को एक यानी बास औक़ात क्लैशेस हो रहे होते हैं तो इनको दूर करवाने के हवाले से अच्छा कंसीडर किया जाता है एलेक्जेंड्राइट का स्टोन। तो बाकी आते हैं इनके लिए और स्टोन्स के हवाले से देखा जाए तो इनका बाय बर्थ अगर कि देखा जाए सन स्टोन का पहनना भी इनके लिए बेहतरी का बाइस बनता है। इनका क्वार्ट्स होता है नेचुरल, इनके मूड को काम और स्मूथ रखने के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इनके अंदर जो जज्बाती बने का फैक्टर है इसको कंट्रोल करने के हवाले से सन स्टोन रहता है इनके लिए बेहतर। इसका वेयर करना इनके जो अंदर जज्बाती पना होता है मैरिटल मामलात में हो चाहे डेली के मामलात में हो तो इसके लिए बेहतर रहता है अगर इसका वेयर ये करें। अब आते हैं विर्गो पर्सनालिटीज़ की जानिब। तो देखा जाए विर्गो पर्सनालिटीज़ के हवाले से शातिराना मजाज के और अच्छी क़ुव्वत फ़ैसला के हामिल पर्सनालिटीज़ होते हैं। ये उसी वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कहाँ आप गलत हों और आपको सही वो करें। दैट मेक्स देम हैप्पी। तो इनके लिए देखा जाए तो इनकी कम्बिनेशन जो ज़ोडिएक से मिलती है बाय बर्थ इनकी कम्बिनेशन कैप्रिकॉर्नियन पर्सनालिटीज़ और टॉरस पर्सनालिटीज़ से मिलती है। किसी यानी एक अच्छे लेवल तक इन दोनों की कंपैटिबिलिटी आपस में मिलती है। और अगर तो देखा जाए जो इनकी कंपैटिबिलिटी और होती है कैंसेरियन पर्सनालिटीज़ के साथ भी अच्छी रहती है और लियो पर्सनालिटीज़ के साथ भी अच्छी रहती है, पाइसेस के साथ भी अच्छी रहती है। और पाइसेस के साथ इनके इश्यूज़ थोड़े बहुत रहते हैं लेकिन नॉर्मल एवरेज इसको कंसीडर किया जाता है। और स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ के साथ भी नॉर्मल एवरेज रहती है। और देखा जाए तो इनके लिए जो इनकी अपोजिट कंपैटिबिलिटी यानी एक नॉन कंपैटिबल पार्टनर्स जिनके होते हैं ये सैजिटेरियस पर्सनालिटीज़ के नॉन कंपैटिबल पार्टनर्स होते हैं, पाइसेस पर्सनालिटी के नॉन कंपैटिबल पार्टनर्स होते हैं और जेमिनी पर्सनालिटीज़ के नॉन कंपैटिबल पार्टनर्स होते हैं। ये मैंने पाइसेस भी मेंशन किया क्योंकि पाइसेस भी डिपेंडेंट होता है
इसीलिए। तो बाकी अगर कि कोई फिर भी अगर कि आप के हवाले से देखा जाए तो एक तो सबसे आइडियल कंपैटिबिलिटी होती है। आइडियल तो इनकी दो ही के साथ मिलती है, एक टॉरस और दूसरा कैप्रिकॉर्नियन के साथ। तो बाकी दूसरे अगर की नॉर्मल एवरेज जिनके साथ हैं उनके अगर की क्लैशेस इनकी हो जाएं उनके साथ, जिनके की नॉर्मल एवरेज इनके साथ कंपैटिबिलिटी रहती है, तो इनके लिए मोस्ट सिनारियोस में एक टॉर्क्यूस स्टोन मेंशन किया जाता है कि इसका वेयर करें। तो इनके मैरिटल मामलात के रिजॉल्व करवाने के हवाले से, इनके मैरिट में जो चीज़ें हर्डल्स बन रही होती हैं इसके रिजॉल्व करवाने के हवाले से अच्छा कंसीडर किया जाता है। जेड का पत्थर इनके लिए अच्छा कंसीडर किया जाता है। अगर कि जेड का वेयर करते हैं तो इनके लिए इनके मैरिटल मामलात को रिजॉल्व करवाने और इनके मैरिटल इश्यूज़ को जो इंटेंगल्ड होते हैं तो इनको रिजॉल्व करवाने के हवाले से अच्छा कंसीडर किया जाता है। अब आ जाएं, अब हम लिब्रा पर्सनालिटीज़ के हवाले से बात करते हैं। तो लिब्रा पर्सनालिटीज़ की जो सबसे आइडियल पार्टनरशिप रहती है तो एक्वेरियस के साथ इनकी अच्छी रहती है और जेमिनी पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है। तो इन दोनों की इन दो स्टार्स की लिब्रा पर्सनालिटीज़ के साथ अच्छी कम्बिनेशन बनती है। इन दोनों के मैरिटल मामलात के हवाले से भी अच्छा रहता है। लेकिन इन सर्टेन टाइम फ्रेम्स में क्लैशेस होना ये नॉर्मल होता है। इनका स्पेशली इनका एक्वेरियस पर्सनालिटीज़ के साथ इनका क्लैशेस होना, एक्वेरियस के साथ इनके मामलात पे स्पेकुलेशन रहना होता है। लेकिन इनके नन पार्टनर्स जो होते हैं ये कैप्रिकॉर्नियन पर्सनालिटीज़ और एरीज डिसेंडेंट्स इनके नॉन पार्टनर्स कंसीडर किए जाते हैं। अगर तो देखा जाए इज़ लिब्रो पर्सनालिटीज़ तो इनकी कम्बिनेशन में तो ये खुद भी टेंडेंसी तो दिखाते हैं खूबसूरत चीज़ों की जानिब। तो बाकी जो भी ज़ोडिएक हैं इनमें अगर कि ब्यूटी का आंसर हो तो ये ज़रूर उन पे फ़िदा होते हैं, चाहे इनके कंपैटिबल पार्टनर्स ना हो तो भी। तो अगर कि कोई क्लैशेस रहते हैं लिब्रा पर्सनालिटीज़ के लिए तो इनके लिए बेहतरीन स्टोन जो इनके लिए रिकमेंड किया जाता है, ओपल का स्टोन इनके लिए रिकमेंड किया जाता है कि ये वेयर करें। इनके मैरिटल मामलात के रिजॉल्व और इनके मैरिटल मामलात में इशूज़ जो हो रहे होते हैं इनके रिजॉल्व करवाने के हवाले से इनके लिए ओपल मेंशन होता है। और दूसरे नंबर पे जो इनके लिए मेंशन होता है लापिस लजूली का स्टोन ये वेयर करना इनके मैरिटल मामलात को एक्सक्लूड करवाने के हवाले से अच्छा रहता है। मैरिटल इनके अंदर कामनेस और स्मूथनेस लाने का बाइस बनता है। और एक वाइट टोपास का वेयर करवाना इनके लिए बेहतरी का बाइस बनता है। अब बात करते हैं हमारे 7 ज़ोडिएक साइन द स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ के हवाले से। स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ की जो बेहतरीन कंजक्शन बनती है, पाइसिस के साथ अच्छी कम्बिनेशन इनकी बनती है और कैंसेरियन पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी अच्छी कम्बिनेशन बनती है। और देखा जाए तो इनकी जो नन और एरीज के साथ भी इनकी नॉर्मल एवरेज रहती है। मोस्ट टाइम फ्रेम्स में एरीज के साथ इनकी अच्छी भी रहती है और कम ही टाइम में देखा गया है कि एज अ स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ एरीज पर्सनालिटीज़ के साथ इनके मामलात इशूज़ यानी इंटेंगल रहें। बाकी जो मोस्ट सिनारियोस में देखा गया है कि इनकी कम्बिनेशन अच्छी रहती है एरीज के साथ। बाकी इनकी और कंपैटिबिलिटी क्योंकि एज अ वाटर साइन बाय बर्थ इनका ये होता है कि पाइसिस और कैंसेरियन के साथ इनकी अच्छी रहती है। बाकी इनके जो नॉन पार्टनर्स होते हैं ये एक्वेरियस पर्सनालिटीज़, टॉरस पर्सनालिटीज़ और लियो पर्सनालिटीज़ इनके नॉन पार्टनर्स होते हैं बाय बर्थ। इनके साथ इनकी स्टार्स की कंजक्शन अच्छी कंसीडर नहीं की जाती। मैरिटल मामलात हों या दूसरे इशूज़ हों इन दोनों के इंटेंगल्ड तो रहते ही रहते हैं। बाकी जो इनकी नॉर्मल एवरेज कंपैटिबिलिटी कंसीडर की जाती है ये इनकी विर्गो पर्सनालिटीज़ के साथ नॉर्मल एवरेज कंसीडर की जाती है। जेमिनी पर्सनालिटीज़ के साथ नॉर्मल एवरेज कंसीडर की जाती है और कैप्रिकॉर्नियन पर्सनालिटीज़ के साथ भी नॉर्मल एवरेज कंसीडर की जाती है। इनके साथ इनके क्लैशेस रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो स्कॉर्पियन पर्सनालिटीज़ के साथ अगर कि मैरिटल मामलात में इनका इश्यूज़ रह रहे हों तो सबसे पहले तो इनके लिए जो स्टोन मेंशन किया जाता है येलो टोपास का मेंशन किया जाता है कि इनके मैरिटल मामलात को रिजॉल्व करवाने के हवाले से बेहतर रहे और मैरिटल इश्यूज़ इनके मोस्टली इसी वजह से इनके लिए एक और स्टोन है रूबी का, ये भी मेंशन होता है। इनके मैरिटल इश्यूज़ हों तो स्पेशली मेंशन होता है और वाइट टोपास इनके लिए मेंशन होता है। ये 3 स्टोन्स इनके लिए ऑस्पेशियस कंसीडर किए जाते हैं
अगर तो इनके मैरिटल मामलात में इश्यूज बन रहे हों तो। बाकी आते हैं अब हमारे 8th डिसेंडेंट्स की जानिब, 8 स्टार की कॉन्स्टलेशन के डिसेंडेंट्स की जानिब, द सेजिटेरियस पर्सनैलिटीज़ की जानिब। बीइंग अ फायर साइन, इनकी कंपैटिबिलिटी जो लियो पर्सनैलिटीज़ होते हैं इनके साथ आइडियल रहती है, और द एरीज डिसेंडेंट्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बाय बर्थ इनकी बेहतर रहती है। इन दोनों के साथ मामलात इनके बेहतर रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ये होता है। और जो इनकी कंपैटिबिलिटी जो नहीं मिलती है, पार्टनर्स इनके होते हैं पाइसेस पर्सनालिटीज़, विर्गो पर्सनालिटीज़ और जेमिनी पर्सनालिटीज़। मोस्ट इस तरह के पार्टनर्स इनके कंसीडर किए जाते हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी ना मिले और इश्यूज इन दोनों के इंटेंगल रहें। तो बाकी इनकी नॉर्मल एवरेज कंपैटिबिलिटी जो कंसीडर की जाती है, कैंसरियन के साथ नॉर्मल एवरेज, टॉरस के साथ नॉर्मल एवरेज कंसीडर की जाती है, और इनकी स्कॉर्पियंस के साथ नॉर्मल एवरेज कंसीडर की जाती है। और स्कॉर्पियन के साथ इनके इश्यूज़ रहते हैं और ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं एक सवियर नोवियत के, और एरीज के साथ भी इनके थोड़े बहुत इशू रहते हैं, लेकिन मोस्ट टाइम फ्रेम्स में ये एक दूसरे के साथ अच्छी कंजक्शन बनाते हैं। जो इनके लिए अगर किसी मैरिटल मामलात में इनका इशू बन रहा हो तो इनके लिए जो स्टोन्स मेंशन किए जाते हैं, मोस्ट टाइम में इनके लिए मून स्टोन का मेंशन किया जाता है कि मून स्टोन का वेयर करना इनके मैरिटल मामलात में कोई इशू हो तो इसको रिजॉल्व करवाने के हवाले से बेहतर रहता है। तो मोस्टली इनके लिए यही मेंशन किया जाता है, मून स्टोन, और रेयर केसेस में इनके लिए वाइट टोपास मेंशन किया जाता है जो इनके मैरिटल मामलात के लिए हेल्पफुल रहे। और आते हैं अब हमारे द 9th जोडिएक की जानिब। 10th है आई गेस, बिल्कुल 10th हमारा जोडिएक की जानिब ये हैं कैप्रिकॉर्नियन पर्सनालिटीज़। इनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो बीइंग अर्थ साइन, इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर रहती है टॉरस के साथ, और द विर्गो डिसेंडेंट्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर रहती है। बाय बर्थ इनके मामलात बेहतर रहते हैं, इश्यूज इन दोनों के बेहतर रहते हैं, यानी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, इनके लिए ये होता है। और रेयरली इनके लिए देखा जाए तो इनकी जो कम्बिनेशन नहीं बनती है, ये रेयरली इनके साथ होता है द विर्गो पर्सनालिटीज़ के साथ। इनकी थोड़ी बहुत मामलात में स्पेकुलेशन रहती है लेकिन बेहतर होते हैं, लेकिन मोस्ट टाइम्स में इनकी आपस में चपकलिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आते हैं जो इनके नन पार्टनर्स हैं, ये एरीज डिसेंडेंट्स इनके नन पार्टनर्स कंसीडर किए जाते हैं। लिब्रा नन पार्टनर्स इनके डिसेंडेंट्स, लिब्रा डिसेंडेंट्स इनके नन पार्टनर्स कंसीडर किए जाते हैं, और द कैंसरियन पर्सनालिटीज़ इनके नन पार्टनर्स के कंसीडर किए जाते हैं। बाकी स्कॉर्पियन के साथ इनके थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल एवरेज है, नॉर्मल एवरेज रहती है। मोस्ट स्कॉर्पियंस के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नॉर्मल एवरेज रहती है, लेकिन कम स्कॉर्पियंस होते हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर नहीं रह पाती, ये होता है। तो इनके लिए जो स्टोन मेंशन किया जाता है जो इनके मैरिटल मामलात को रिजॉल्व करवाए, तो ये इनके लिए इसको सुलेमानी याकूत बोलते हैं, सॉरी सुलेमानी इनके लिए अकीक का स्टोन ये मेंशन होता है कि इसका वेयर करें, इनके मैरिटल मामलात में बेहतरी का लाने का बाइस बनता है और मुश्किलात के इनके रिजॉल्व करवाने का बाइस बनता है। नीलम स्टोन सबसे पहली प्रायोरिटी में मेंशन किया जाता है, और गारनाइट का स्टोन इनके लिए मेंशन किया जाता है। ये 3 स्टोन्स इनके मैरिटल मामलात के रिजॉल्व करवाने और मैरिटल मामलात में गुड लक लाने का इनके लिए बाइस बनते हैं, इसीलिए इनके लिए मोस्ट सिनारियोस में ये इनके लिए रिकमेंड किए जाते हैं। एक्वेरियस पर्सनालिटीज़ की जानिब आते हैं। बीइंग एयर साइन, इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर बनती है जेमिनी पर्सनालिटीज़ के साथ। लिब्रा पर्सनालिटीज़ के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, लेकिन लिब्रास के साथ थोड़ा बहुत इनका इश्यूज रहता है, लेकिन देखा जाए तो ऑल ओवर नॉर्मल रहता है। तो इनकी कॉम्बिनेशन इन 2 स्टार्स के डिसेंडेंट्स के हवाले से इनकी नॉर्मल एवरेज रहती है, बेहतर रहती है, सॉरी नॉर्मल एवरेज तो इनकी जो रहती है ये इनकी कैंसरियन पर्सनालिटीज़ के साथ, और एक्सेप्ट द 3 साइंस, द टॉरस, द स्कॉर्पियन एंड द लियो डिसेंडेंट्स के साथ इनकी थोड़े रहते हैं इश्यूज, नॉन कंपैटिबल पार्टनर्स ये बाय बर्थ होते हैं, लेकिन बाकियों के साथ इनकी जो होती है नॉर्मल एवरेज होती है। नॉर्मल एवरेज का मतलब ये है कि इनके मामलात एकदम से आसमान पे भी पहुंच सकते हैं, एकदम से ज़मीन पे भी पहुंच सकते हैं,
यानी अचानक से इनके क्लैशेस हो जाना नॉर्मल होता है। तो इनके लिए जो मोस्ट सिनारियोस में स्टोन मेंशन किया जाता है इनके मैरिटल मामलात के हवाले से, तो ये इनके लिए ब्लू सफ़ायर का स्टोन मेंशन किया जाता है कि ब्लू सफ़ायर का वेयर करें, तो इनके मैरिटल मामलात के रिज़ॉल्व करवाने और मैरिटल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करवाने का बाइस बनता है। अलबत्ता याकूत का नगीना इनके लिए बेहतर रहता है, रूबी स्टोन इनके लिए कंसीडर किया जाता है, इनके लिए बेहतर रहे, इनके मैरिटल मामलात को रिज़ॉल्व करवाने के हवाले से अच्छा कंसीडर किया जाता है। इनके थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कैंसेरियन पर्सनालिटीज़ के साथ ज़्यादा रहते हैं, ये होता है। और इनकी पाइसिस के साथ भी थोड़े से रहते हैं, और अक्रब प्लैनेट यानी स्कॉर्पियंस के साथ भी इनके रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो मोस्ट इनके साथ नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इशूज़ इनके इंटेंगल रहते हैं, ये कंफर्म है इनका रह होता है। तो बाकी आ जाएं अब पाइसिस पर्सनालिटीज़ की जानिब। द लास्ट एंड द रिमेनिंग डिसेंडेंट ऑफ आवर क्यू, देखा जाए तो इनकी कंपैटिबिलिटी अगर जिन स्टार्स के साथ बेहतर रहती है, देखा जाए तो कैंसेरियंस के साथ इनकी बेहतर रहती है, और द स्कॉर्पियंस के साथ इनकी बेहतर, डिसेंडेंट्स के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी होती है, बेहतर कंसीडर की जाती है, ऑस्पिशियस कंसीडर की जाती है। मैरिटल मामलात इन दोनों के बेहतर रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर रहते हैं, और ये खुद भी एक डीप पर्सनालिटीज़ और अपनी ख्यालात की दुनिया में रहने वाले पर्सनालिटीज़, दर्द दिल और दर्द जिगर रखने वाले पर्सनालिटीज़ ये होते हैं। तो इनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बेहतर होती है और मोस्ट टाइम फ्रेम्स में रहती है। तो इनके जो नन पार्टनर्स होते हैं, जेमिनी पर्सनालिटीज़, विर्गो पर्सनालिटीज़ और सैजिटेरियस पर्सनालिटीज़, इनके देखा जाए तो ओपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं इंडिया डिसेंडेंट्स इनके। इनके साथ इनके मैरिटल मामलात में इंटेंगलमेंट रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इश्यूज़ इन दोनों के, अगर कि इस तरह के डिसेंडेंट्स आपस में यानी लाइफ गुजारें, तो इनके मामलात में स्पेकुलेशन होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इनके लिए जो मोस्ट केसेस में इनके लिए जो स्टोन मेंशन होता है, इनके मैरिटल मामलात को एक्सक्लूड करवाने के हवाले से रूबी का मेंशन होता है, रूबी एक वेयर करें तो इनके लिए बेहतर होता है। और येलो टोपास ये इनके लिए बेहतर रहता है, या एक्वा मरीन स्टोन इनके लिए मेंशन होता है इनके मैरिटल मामलात को स्पेशली रिजॉल्व करवाने के हवाले से। एक्वा मरीन देखा जाए तो जो आला क्वालिटी के निकलता है, गिलगित में नगर के एरिया से निकलता है और ऑल ओवर द ग्लोब ये शुरू होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेशन। इंशाल्लाह आपके साथ अब नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। सी यू।